बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान जी डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है तारीख़ कश्मीर के हवाले से। मसला कश्मीर को समझने के लिए हम तारीख़ कश्मीर के हवाले से ये सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम शुरू किया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। और इससे पहले प्रोग्राम में हमने कश्मीर के जगराफ़िया, कश्मीर की आबादी, कश्मीर में बसने वाले लोगों के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, कश्मीर में बोली जाने वाली ज़बानें और कश्मीर में बसने वाली मुख्तलिफ़ कौमियतों पर बात की थी। और इसके साथ हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल शकूर कमर साहब हैं। उन्होंने तारीख़ कश्मीर के हवाले से कश्मीर को 7 अदवार में तकसीम किया। मुख्तसरन मैं बात करूँगा कदीम हिंदुओं, राजों और बौद्ध हुक्मरानों का अहद हुकूमत, उनके अहद हुकूमत का कश्मीर, मुस्लिम सलातीन का अहद हुकूमत, मुगलिया अहद हुकूमत, मुगलिया दौर का कश्मीर, अफ़गानी दौर हुकूमत जब अफ़गानिस्तान के लोगों ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया, सिख का दौर हुकूमत, सिख दौर का कश्मीर, डोगरा है डोगरे दौर का कश्मीर और तकसीम कश्मीर 1947 में जो 3 जून 1947 के मनसूबे के तहत हुई थी उसके बाद का कश्मीर। वेलकम सर प्रोफेसर शकूर साहब। बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहला सवाल, कश्मीर की कदीम तहज़ीब क्या थी और कश्मीर की सियासी तारीख़ का आगाज़ किस ज़माने से हुआ है? सबसे पहले जो अवेलेबल तारीख़ है जो मौजूद है कश्मीर की, कहाँ से स्टार्ट हुई है? जी डॉक्टर साहब, कश्मीर की जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि तारीख़ किसी भी चीज़ की उतनी ही पुरानी होती है जितना कि उसका वजूद होता है। जब हम तारीख़ के हवाले से बात करें तो यकीनन वो उसके समाजी और सियासी नुक्ता नज़र से होगा। हमारे यहाँ कश्मीर की तारीख़ के हवाले से एक बहुत ही मुस्तनद काम था पंडित किलन का, राज तरंगनी की सूरत में। तो उनके मुताबिक कश्मीर की जो जदीद तारीख़ है उसका आगाज़ करीबन 2000 कबल मसीह से होता है। अगर हम आसार कदीमा की खुदाई के हवाले से समाजी साइंस की जो असलात हैं उसको देखें तो हर ज़मा जो के मकाम पर खुदाई की गई थी उससे ये बात वाज़ह होती है कि वादी के अंदर, कश्मीर के अंदर 2500 से 3000 साल कबल मसीह इंसानी आबादी मौजूद थी। और कश्मीर की जो कदीम उस वक़्त के 2 डोमिनेटेड कबाइल थे वो नाग कबीला और पुशाख या पुशाच कबीला था। अब सियासी नुक्ता नज़र से जो कश्मीर की एक वादानियत और उसकी एकता के हवाले से आगाज़ है वो 1883 में गोविंदा अव्वल के ऐद से शुरू होता है और ये दौर 273 कबल मसीह तक राजा भगवंत के ऐद तक जाता है। इस करीबन 1600 बरस के अरसे में 41 हुक्मरानों ने, 41 बादशाहों ने कश्मीर के ऊपर हुक्मरानी की, जिनका तल्लुक़ 3 मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से था। मसलन पांडव ख़ानदान और मालोर ख़ानदान और एक और ख़ानदान था। तो ये कदीम ऐद के जो राजाओं का ऐद था ये 1600 साल तक जारी रहा। बहुत शुक्रिया। मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि ये टोटल अरसा कितना, आपने तो ख़ुद ही उसका जवाब दे दिया कि 1600 साल। शकूर साहब, मेरा अगला सवाल इससे है कि इन जितने भी ये कदीम हिंदू राजे गुज़रे हैं इनका ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से रहा है या मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से रहा है? आपने थोड़ी सी बात भी की है। और इनके अहद हुक्मरानी में कश्मीर की मजमूई समाजी, तमदनी और माशी हालत क्या थी? और इनके साथ सर ये भी बता दें कि इन जो हुक्मरान गुज़रे हैं इनमें से जो मशहूर हुक्मरान थे सर उनका नाम भी बता दें प्लीज़। सर, जो कश्मीर की एक कदीम तहज़ीब है वो बुनियादी तौर पर नाग कबीले की तहज़ीब है और फिर इसके एक हमअसर हमवतन कबीला था पुशाच या पुशाख कबीला। नाग जो है ये पुशाख के मुकाबले में मुतबद्दन कबीला था और ये दरियाओं के किनारे छोटी छोटी बस्तियां आबाद करके बसने लगे थे। ये खेती बाड़ी भी करना शुरू हो गए थे। इसके साथ साथ ये तजारत भी करते थे और कश्मीर के अंदर जो ज़ाफ़रान की काश्त है
उसके आगाज़ का सेरा भी इसी कबीले के जाता है। और साथ साथ इनके जो औज़ार थे पैदावार के, वो हम ये देखते हैं कि ये पत्थर के ऐद से एक ज़री ऐद के अंदर दाखिल हो रहे थे। तो उस वक़्त ये दातों के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे और ज़राअत के अंदर इनके जो औज़ार थे या शिकार के लिए जो औज़ार इस्तेमाल किए जा रहे थे वो आप पत्थरों की जगह आहिस्ता आहिस्ता दातों और लोहे के औज़ार थे। इसी तरह जो इनकी तहज़ीब थी वही बुनियादी तौर पर कश्मीर की कदीम तहज़ीब की बुनियाद बनी। इसी तरह जो दूसरा कबीला पुशाक था, उनकी तादाद ज़्यादा थी और उसी ज़्यादा होने की बुनियाद पर उनकी बोली ही कश्मीरी ज़बान और कश्मीर के अंदर बोली जाने वाली दीगर ज़बानों की बुनियाद बनी। सर सॉरी माज़रत, मैंने यहाँ एक मेरा ज़िमनी सवाल है जी। ये जो नाग कबीला है, जैसे आपने कहा कि पत्थर के ज़माने से एक ज़राअत के ज़माने पे शिफ्ट हो रहे थे, तो इसी पस मंज़र, इसी को अगर हम डिस्कस करें तो दुनिया की जो तारीख़ से रिलेट करता है, ये कितना इसके साथ वो है, वो कितना मतलब पूरी दुनिया में, मसलन मेरा सवाल पूछने का ये है कि जो कश्मीर की तारीख़ से इसी जो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुआ है कि ये दुनिया की तरफ पहला टिल्ड था, उसकी तरफ जाने की तरफ ये पहला था, इस तरह? जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अगर हम दुनिया की मुख्तलिफ़ खितों के अंदर तारीख़ देखें ना, तो वहाँ पर मतलब इंसानी जो समाज हैं वो बातदरीज ऐद बरबरीत से ज़राअत की तरफ, ग़ुलामदारी की तरफ, फिर जो है वो जागीरदारी की तरफ और आखिर में सरमायादारी की तरफ मुंतकिल हुए। अब सारी दुनिया में ये यकसान नहीं हुआ है, मतलब दुनिया के कुछ समाजों के अंदर ये चीज़ें कुछ वक्त पहले रौनमा हुई हैं, कुछ वक्त बाद में रौनमा हुई हैं, और इसका बुनियादी जो तल्लुक़ था इर्तिकाई अमल के दौरान वो इंसान की पैदावार और पैदावारी तरीक़ों के लिए औज़ार की तरक्की पर मुनहसर था। मसलन हम जो पत्थर का ऐद है उसमें इंसान वो गारों के अंदर रह रहा है, वो शिकार के ऊपर उसका ज़्यादा इन्हिसार है, और वो जानवरों को शिकार करने के लिए जो औज़ार इस्तेमाल कर रहा है वो बुनियादी तौर पर पत्थर के थे, इसलिए उस ऐद को पत्थर का ऐद कहा गया। लेकिन इसी ऐद के इख्तिताम तक इंसान बहुत सारी धातुओं से वाकिफ़ होता है और फिर उन धातुओं को औज़ारों में डालने का हुनर सीखता है। तो रफ्ता रफ्ता इंसान के वो जो औज़ार हैं पैदावार के, अब वो शिकार के साथ साथ ज़राअत की तरफ मुंतकिल होना शुरू होता है, और ज़राअत की तरफ मुंतकिल होते हुए जो उसके दांतों के औज़ार थे वो उसकी पैदावारी अमल में जो है वो एक आगे की तरफ बढ़ोतरी की तरफ एक जस्त थे, एक कदम थे। कश्मीर के हवाले से अगर हम देखते हैं तो ये जो पत्थर का ऐद है ये नियरली 2500 और 3000 साल कबल आज से जो कश्मीर का ऐद था वो पत्थर का ऐद था। उसी ऐद के दौरान ही कश्मीरी जो समाज है वो शिफ्ट होना शुरू हुआ है ज़राअत की तरफ, और इसीलिए हमें ये नज़र आता है कि कश्मीर की जो पहली बस्तियां हैं वो चश्मों के किनारों, दरियाओं के किनारों छोटी छोटी बस्तियां आबाद होना शुरू होती हैं, और इंसान का जंगलों से या गारों से जो मैदानों और वादियों और दरियाओं और चश्मों के किनारों का सफ़र है वो बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर और ज़राअत के बायस ही मुमकिन हुआ था, और उसकी बुनियादी महरक ज़राअत ही बनी थी। बहुत शुक्रिया सर। सर आपने नाग कबीले के मतलब बताया और पत्थर के ज़माने से एक शिफ्ट जो दुनिया की तरफ है वो उसके बारे में। सर दूसरा कबीला पुशाक कबीला? जी पुशाक। जी सर इसके बारे में कुछ बताएं। सर पुशाक और नाग कबीला तारीख़ के अंदर ये कश्मीर के दोनों कदीम तरीन कबाइल हैं, और 8वीं सदी कबल मसीह में कश्मीर के अंदर आर्याओं की आमद होती है। आर्याओं का टकराव होता है नाग कबीले से, लेकिन बाद अज़ां नाग कबीले की जो सकाफ़त है उसके अकायद हैं वो आर्यों पर बहुत ज़बरदस्त असर अंदाज होते हैं, और नौबत यहाँ तक पहुँच आती है कि आर्या अपने आप को कश्मीर के अंदर जो आर्यत आते हैं वो नागों के मज़हब, नागों की सकाफ़त में अपने आप को रंग लेते हैं, जबकि पुशाकों के साथ उनका एक तज़ाद उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से रहता है।
लेकिन पोशाकों की हम देखते हैं कि कश्मीर के बहुत सारे हिस्सों में आबादियाँ होती हैं। ये लोग ज़्यादातर जो है वो तहज़ीब व तमद्दन के सफ़र में कदर ताख़ीर से दाखिल हुए हैं बामुकाबला नागों के। लेकिन इन लोगों का भी ज़्यादातर इंसाब जो है वो फिर माल मवेशी पालने और बाद एग्रीकल्चर की तरफ हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। ये दोनों कबीलों का सर ये सारा दौरे हुकूमत इन दोनों कबीलों पर मुश्तमिल है या इनके अलावा भी कबीले? ये तो हमने एक थोड़े कदीम इसकी तहजीब का जायज़ा लिया है। इन्हीं के अंदर से जब आर्या आते हैं तो इनका और आर्या का मिलाप होता है। उससे कबल की कश्मीर की सियासी तारीख का आगाज़ हो जाता है और उस वक़्त कश्मीर के अंदर जो डोमिनेटेड मज़हब है वो हिंदू मत है। और इसका आगाज़ 1883 कबल मसीह से हम करते हैं, जब राजा गोविंद सानी कश्मीर का पहला हुक्मरान बनता है। और जो कश्मीर की जोग्राफियाई वहादत होती है वो उसके दौर में एक यगानगत और उसका एक अकाट होता है। यानी मेरे एक लेमैन के लिए ये है कि कश्मीर की जो वादनीयत थी वो पहली दफ़ा राजा गोविंद सानी के दौर में से स्टार्ट वो होती है। वो एक मुल्क और एक जो हमारे पास अवेलेबल तारीख है। क्या मैं ये दुरुस्त हूँ? उसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि कबायली इज़म से आगे बढ़ते हुए जब बहुत सारे कबाइल किसी जगह पर इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ तारीख़ी फैक्टर्स के तहत मुख्तलिफ तारीख़ी अनासर के दबाव की वजह से उनकी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या वादानियत बनती है, तो तब एक सॉवरेन या मजमूई इक़्तिदार आला वजूद में आता है। और उस मजमूई कश्मीर के इक़्तिदार आला के वजूद में आने की वजह से कश्मीर के अंदर जो एक हुक्मरानी पूरे खित्ते की का आगाज़ होता है वो इस ऐद से होता है। यहाँ मैं आप नाजरीन को याद दिलाता चलूँ कि हम बात कर रहे हैं तारीख़ कश्मीर के हवाले से। मसला कश्मीर जो इस वक्त बर्निंग पॉइंट है 4 एटमी पावरों के दरमियान, और किसी भी वक्त ये चंगारी सुलग के पूरी दुनिया के अमन को अपनी लपेट में ले सकती है। इस हवाले से बात करें, इस मसले को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम मसले की कदीम तारीख़, मसला कश्मीर की कदीम तारीख़ को जाना जाए। कब से वहदत कश्मीर स्टार्ट हुई और कब से इसके ऊपर पहली दफ़ा बाहर से कब्ज़ा हुआ, इसके ऊपर कैसा हुआ, तो तारीख़ को जाने बगैर हम इस मसले की समझ नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया।